Hello students, starting the next lecture of dimensions. Till now we have studied with the concept of fundamental quantities and derived quantities. In second lecture हमने dimensions देखा था, उसी को आज कंटिन्यू करना है. कल के लेक्चर में हमने कुछ dimensions देखे थे of derived quantities. In today's lecture we are going to see the uses of dimension. Basically there are three uses of dimension. उसमें से दो आज देखेंगे. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यूज क्या बोलता है बेटा? फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, कि जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस. अब ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब सेम प्रिंसिपल. ठीक है, वो क्या कहते हैं? सपोज ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव द सेम डायमेंशन. अगर प्लस माइनस में रहेगा तो मतलब सब. अब हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी काइनेमेटिक्स का, बराबर है बच्चों. तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब रहेगा? तब जब हर एक टर्म ऑन LHS एंड एवरी टर्म ऑन RHS हैज सेम डायमेंशन. इट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है बेटा, दैट मीन्स v का डायमेंशन, v मतलब क्या होता है बच्चों? v को हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? यस, मास आने वाला नहीं है, लेंथ 1 और t रेज़ टू -1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यस और नो? नेक्स्ट, u मतलब क्या होता है बेटा? u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए u का वैल्यू कितना होगा बेटा? यस बोलो. मास आने वाला नहीं है, L1 और t रेज़ टू अगेन -1. सेम AT का डायमेंशन क्या होगा? a मतलब एक्सेलरेशन. सो यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. टाइम मतलब सेकेंड, क्या सेकेंड ने सेकेंड को मार दी? यस सर. सो मास नहीं है, मीटर. m मतलब लेंथ का टर्म और सेकेंड मतलब टाइम का टर्म, अगेन t रेज़ टू -1. क्या एवरी टर्म का डायमेंशन सेम है बेटा? हाँ. सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट का मतलब यही नहीं कि मतलब इक्वेशन करेक्ट है, बराबर है. अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स करेक्ट है नहीं है वो नहीं पता, बट डायमेंशनली ये करेक्ट है. ये पॉइंट समझना. क्लियर विद दिस? ओके. v इक्वल टू यू प्लस एटी. जैसे कभी कभी कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट अगर इक्वेशन देखिए काइनेमेटिक्स का, तो क्या बोलता है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वो चेक करने बोला है. यस सर. अब ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन देखते हैं. क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट सर वांट्स टू से इन दिस लेक्चर कि प्लस और माइनस रहेगा ना, तो उनके डायमेंशन हमेशा करेंगे सेम, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. जैसे देखो, u का डायमेंशन और et का डायमेंशन सेम है, तभी वो एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है. अब s मतलब क्या होता है बच्चों? s इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को किसमें गिनते हैं बेटा? मीटर. मीटर मतलब लेंथ का टर्म. सो ना ही मास आएगा ना ही टाइम आएगा. अगेन ut मतलब यस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम को क्या लिखेंगे? सेकंड. तो ये सेकंड ने सेकंड को मार दी. अगेन क्या मिलेगा बेटा? m0, L1 और t0. बच्चों समझ रहा है? नेक्स्ट, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा. क्यों बेटा? कांस्टेंट है. ओके. डायमेंशन के ना यूजेस, लेकिन डायमेंशन कुछ ड्रॉबैक्स याद रखना बच्चों, कभी भी पूछेंगे. डायमेंशन के देखिए कांस्टेंट के कुछ डायमेंशन नहीं होते, बट कुछ कांस्टेंट वाले जिनके डायमेंशन होते हैं. सो ये बात गलत है. कुछ के मतलब जो परफेक्ट कांस्टेंट है, जैसे 1/2 न्यूमेरिकल, उनके डायमेंशंस नहीं होते, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन होता है, बराबर है. प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, स्टेफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है. सो ये बात गलत है कि डायमेंशंस के कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते. ठीक है. तो 80 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड. अगेन सेकंड का स्क्वायर ना, तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा. सो वी आर लेफ्ट विद m0, L1 एंड t0. सो क्या हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है बेटा? यस. सो द गिवन टर्म इज डायमेंशनली करेक्ट. समझा बच्चों? सो द गिवन इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या होना मांगता है बेटा? ईच एंड एवरी टर्म ऑफ LHS एंड RHS शुड हैव सेम डायमेंशन. हम लोग चेक कर दे कि यह इक्वेशन सही है गलत है. v² इज इक्वल टू u प्लस 2as, बराबर है. आई एम नॉट चेकिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन सही है गलत है, हमको डायमेंशनली चेक करना है. अगर ऐसा इक्वेशन दिया तो v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. उसका डायमेंशन क्या हो गया? यस बच्चों, m0, L1
टी माइनस वन, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एल का क्या आएगा 2, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा टी के प्लस में क्या आएगा -2। अब यहाँ पे सिर्फ यू लिखा है, सिर्फ यू लिखा है, तो यू का डायमेंशन क्या होगा m0 l1 और t -1। तो क्या हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा है। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे हमको पता है मिस्टेक क्या था, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था। अगर ये स्क्वायर आता तो ये बनता 2 और भी बनता -2, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आता। फिर ए एस को देखते तो भी वही आता, देखते हैं ना बेटा, ए मल्टीप्लाई बाय एस, ए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना, मल्टीप्लाई बाय एस मतलब सेकेंड, बराबर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या गिनोगे? मीटर, मीटर वन कितना होगा? मीटर 2। सो अगेन मास आने वाला नहीं है, ओके। लेंथ कितना आएगा बेटा? 2, और टी कितना आएगा बेटा? -2, ठीक है। सो यस, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट जब यू स्क्वायर होगा तो, समझ रहे हैं? ओके, तो व्हाट इज द यूज, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कब करेक्ट रहेगा डायमेंशनली? इफ ईच एंड एवरी टर्म हैज द सेम डायमेंशन। जो भी टर्म्स प्लस और माइनस में रहेगा ना, उनके डायमेंशन हमेशा क्या रहने वाले? सेम। क्लियर है? ओके, यस, कॉपी। यस, कुछ क्वेश्चन हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट s of a particle in time is related as equation s is equals to alpha plus beta t plus gamma t का square plus delta t cube, where alpha, beta, gamma and delta are constants। उन्होंने ऐसा कहा है, बराबर है बच्चों। फाइंड बोला है कि डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा का डायमेंशन फाइंड करने बोला है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट है, t मतलब टाइम है। अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो s का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t0, बराबर है बच्चों। ना मास आएगा, लेंथ एक बार आएगा। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट कब रहेगा इक्वेशन? इफ ईच एंड एवरी टर्म हैज अ सेम डायमेंशन। सो द डायमेंशन ऑफ अल्फा should be equal to dimension of s, that is m0 l1 t0। the dimension of beta t का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होना मांगता है? s के बराबर होना मांगता है। और s का डायमेंशन क्या है? सिर्फ l1 है, हाँ या ना? अब बीटा, सिर्फ बीटा अगर यहाँ पे लिखेगा, ये t मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा? डिवाइड, t मतलब टाइम है ना बेटा, तो t मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा? डिवाइड, ऊपर क्या बनेगा? इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा का डायमेंशन क्या होगा? l1 और t -1। m तो 0 रहने, m तो क्या रहने वाला है? 0, ठीक है। सिमिलरली गामा t स्क्वायर का डायमेंशन भी किसके बराबर होना मांगता है बच्चों? l। जो s का डायमेंशन है, एवरी टर्म शुड हैव द सेम डायमेंशन। अभी t स्क्वायर है तो वहां पे डिवाइड होने वाला, तो गामा का डायमेंशन क्या मिलेगा? यस, अगेन m0 l1 और t टू द पावर -2। देखो ना बेटा, ये मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा? डिवाइड, ठीक है ना बेटा? क्लियर, एकदम सिंपल लॉजिक है, समझ रहे बच्चों? ये दोनों का मिलके l1 होना मांगता है। ये दोनों का मिलके कब l1 होगा? यस, जब गामा का डायमेंशन ये होगा ना m0 l1 और t -2, क्योंकि इसका t -2 इसका t +2 कैंसिल होकर सिर्फ l1 बचेगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? डेल्टा टी क्यूब। सो डेल्टा टी क्यूब का भी डायमेंशन क्या होना मांगता है बेटा? व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ डेल्टा टी क्यूब? सेम। डेल्टा टी क्यूब आल्सो हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना बेटा? l1। यस, सो व्हाट इज s का डायमेंशन? यस बोलो। डेल्टा का डायमेंशन ना मास आएगा, लेंथ एक आएगा, क्योंकि ऑलरेडी है। यहाँ पे t क्यूब चाहिए था तो t⁻³ लिखो, देखो ना बेटा। सो t⁻³ प्लस t⁻³ क्या कैंसिल होकर ये डेल्टा का डायमेंशन मिलेगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। कुछ डाउट है यहाँ पे? वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ सेकेंड सम में क्या बोला है? b इज गिवन, दे आर आस्किंग यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। b का मतलब क्या बच्चों? वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी का डायमेंशन? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज वेलोसिटी का डायमेंशन? यस, ना मास का टर्म है, लेंथ का टर्म एक बार, t का टर्म -1, मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अल्फा इंटू t should have same dimension as that of velocity। that means अल्फा इंटू टी का डायमेंशन क्या होना मांगता है? m0 l1 t -1, बराबर है। तो हमको सिर्फ अल्फा चाहिए, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होना मांगता है? बोलो बच्चों, m0 l1 t -2, तभी तो ये वाला मिलेगा। तो ये t -2, ये t +1 कैंसिल हो जाएगा और -1 मिलेगा। या फिर काम करेंगे, t मल्टीप्लाई ना वहां पे डिवाइड कर देते, दैट्स इट। एकदम सिंपल लॉजिक है। अल्फा का डायमेंशन, बराबर है। नाउ वी वांट डायमेंशन ऑफ बीटा। नाउ अगेन हम क्या लिखेंगे? बीटा टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस, बीटा टी का स्क्वायर का डायमेंशन v के बराबर है,
दैट इज इक्वल टू क्या होना मांगता है बेटा, m0 L1 t माइनस 1 अगेन। सो बीटा का डायमेंशन क्या होना मांगता है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, यस। तो m0 L1 t माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 पापा मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे आप इनफैक्ट चाहिए तो ब्रैकेट में बीटा लिखो और टी स्क्वायर लिखो। टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, टी टू द पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, इतना ही सिंपल है। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ किसका बच्चों, बीटा। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, गामा। बिफोर गामा हम आगे बढ़ते हैं किसके पास, डेल्टा। अब डेल्टा के डायमेंशन के साथ आगे बढ़ने के लिए पॉइंट क्या याद रखने का, सर ने प्लस और माइनस का जब टर्म्स प्लस और माइनस कब कर सकते हो, जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब टी का डायमेंशन और डेल्टा का डायमेंशन क्या होना मांगता है, सेम होना मांगता है। सो डेल्टा शुड हैव सेम डायमेंशन एस टी एंड दैट इज m0 L0 t टू द पावर 1, सेम एस टी ना, टी मतलब टाइम, तो जो टाइम का डायमेंशन है वही डेल्टा का डायमेंशन होना मांगता है प्लस माइनस में, समझ रहे हैं। तो डेल्टा का डायमेंशन इज m0 L0 t 1 क्योंकि टाइम का डायमेंशन। अब गामा अपॉन डेल्टा, ना गामा अपॉन ये जो डायमेंशन है गामा अपॉन टी प्लस डेल्टा should have same dimension as that of velocity. What is velocity का dimension बोलो, m0 L1 t minus 1, हाँ या ना। ये दोनों का मिलकर डायमेंशन कितना है, डायमेंशन को दो बार नहीं लिखने का, एक ही बार। What is t, ये दोनों का डायमेंशन क्या है, ये लोग का डायमेंशन क्या है बच्चों, t रेस टू 1। देखो ना डिवाइड में है ना, ये लोग का डायमेंशन क्या है, t रेस टू 1, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज ही होगा तभी तो प्लस माइनस होगा, समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पे तभी डायमेंशनली ऐड कर सकते हो, डायमेंशनली ऐड। तो यहाँ पे टी रेस टू 1 है, वहां पे टी रेस टू 1, वहां पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई। सो बेसिकली हमको यहाँ पे गामा का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, m0 L1 t माइनस 1 t प्लस 1, टी रेस टू क्या मिलेगा बच्चों 0, ये डायमेंशन हो गया। ओके, अब वेरी सिंपल, ये कौन है वेलोसिटी। तो बेसिकली व्हाट इज वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकेंड, आया ना। अपना क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड है बट मेरे को मीटर पर सेकंड चाहिए, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखूंगा तो क्या सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि कैंसिल होगा ना बेटा बेसिकली, बराबर है। व्हाट यू वांट ओवर हियर, व्हाट यू वांट, यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, अल्फा का डायमेंशन क्या चाहिए अपने को, अल्फा का डायमेंशन दिख रहा है ना बच्चों। तो अल्फा का डायमेंशन हमको क्या मांगता था, अल्फा टी का डायमेंशन शुड बी सेम एज वी, वी का मतलब मीटर पर सेकंड, बराबर है। बट टी का डायमेंशन क्या होता है, सेकंड, हाँ या ना। तो सेकंड ऑलरेडी है ना, तो अल्फा क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड आने के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना मांगता है, तभी तो सेकंड सेकंड कैंसिल होगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्फा का डायमेंशन देखो ना, m0 L1 t माइनस 2। अब बीटा स्क्वायर का डायमेंशन कितना है, m अपॉन s, यूनिट वही होना मांगता है मीटर पर सेकंड। अब अगर मीटर पर सेकंड होने के लिए ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर है, सो बीटा क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड क्यूब होगा, क्योंकि जब ये कैंसिल होगा ना सेकंड स्क्वायर सेकंड के साथ, आपको समझ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे बीटा पर सेकंड बचेगा, इसलिए देखो यहाँ पे टी रेस टू माइनस 3 आ रहा है बीटा में से, ये मीटर पर सेकंड है, तो ऑलरेडी पर सेकंड तो नीचे है, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा मीटर, तो गामा का डायमेंशन सिर्फ मीटर मतलब लेंथ आएगा, और डेल्टा में क्या आएगा, टी आएगा सेकेंड्स। ऐसे भी क्या तो भी चलेगा, ये अपना नॉर्मल मेथड याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन इज गिवन एज दैट इज s इज इक्वल्स टू, या फिर s लिखो या y लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव is given by a sin of omega t minus kx, where a को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड, ये तो हमने पढ़ा है वेव मोशन में, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बराबर है, k प्रोपोगेशन कांस्टेंट, t का मतलब टाइम, और x का मतलब x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, या पोजीशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड x, सॉरी k। सो ओमेगा और k का डायमेंशन पूछा, a तो एम्पलीट्यूड है, सो a का डायमेंशन और y का डायमेंशन क्या होगा, सेम, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट है, तो y को किसमें गिनते हैं बच्चा, मीटर में। सो a का डायमेंशन क्या होगा, यस m0 L1 t0, क्योंकि हम उसको मीटर में गिनते हैं, किसको, y डिस्प्लेसमेंट, तो ये लोग का डायमेंशन सेम होना मांगता है। अब ये ना, ये कौन है बच्चों, साइन है, बराबर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके अंदर जो वो कौन है बच्चों, एंगल है। एंगल कौन सा क्वांटिटी होता है, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल इज विच क्वांटिटी बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर एंगल हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, दैट मीन्स ओमेगा टी शुड बी डायमेंशनलेस, m0 L0 t0, ये दोनों का डायमेंशन बराबर है,
इसका मतलब ओमेगा टी अगर डायमेंशन लेस है, ये टी मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड. सो व्हाट इज ओमेगा का डायमेंशन, बोलो बेटा m0 L0 t टू द पावर -1. ये समझा क्यों? देखो ना, ये टी मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड, तो टी रेस टू 1 नीचे आ रहा है, अगर टी रेस टू 1 नीचे तो ऊपर क्या बनेगा टी रेस टू -1. समझ रहा है? ये ओमेगा का डायमेंशन है m0 L0 t -1. m0 L0 t -1. कंसेप्ट समझा? आगे बढ़ते. सिमिलरली देखो, अभी एंगल पूरा एंगल, ये पूरा फेस एंगल है, पूरा फेस एंगल डायमेंशनलेस है. पूरा फेस एंगल डायमेंशनलेस कब रहेगा? जब ये भी डायमेंशनलेस और वो भी डायमेंशनलेस है. मतलब kx का डायमेंशन शुड ऑल्सो इक्वल्स टू m0 L0 t0. हाँ या ना? सो व्हाट इज k का डायमेंशन, बोलो बेटा. ये x कौन है? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट है ना, x कौन है? डिस्प्लेसमेंट है. किसमें गिनोगे? मीटर में. तो यहाँ पे l का पावर कितना होगा? 1. ये l का पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, वहां पे क्या होगा डिवाइड, तो ऊपर आगे क्या मिलेगा -1. सो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिलेगा m0 L रेज टू -1 और t रेज टू 0. दिस इज डायमेंशन ऑफ k. दिस इज डायमेंशन ऑफ k, m0 L -1 t0. और ये डायमेंशन ओमेगा का. आपको कंसेप्ट समझ रहे हैं बच्चों? तो बेसिकली एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसके लिए हमने ये किया. ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ध्यान देना बेटा, यहाँ पे v का वैल्यू दिया है. ओके, v वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी. v0 वेलोसिटी है, v0 इनिशियल वेलोसिटी है, v वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ दिस. ऐसा लिखा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. हमेशा याद रखने का बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहता है ना, क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. मतलब उसका जो पावर होता है लैम्डा टी शुड बी डायमेंशनलेस. ये डायमेंशनलेस होना मांगता है. अगर लैम्डा टी डायमेंशनलेस है तो लैम्डा टी का डायमेंशन क्या होना मांगता है? यहाँ पे m0 L0 t0. ये मल्टीप्लाई, वहां पे क्या होगा डिवाइड. यस यस यस. तो लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा? यस, यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है ना, तो t डिवाइड हो तो ऊपर के क्या मिलेगा -1. तो m0 L0 t -1. सर लैम्डा को तो कल आपने सिखाया था m0 L1. बेटा यहाँ पे लैम्डा इज नॉट वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा इज कांस्टेंट ही कहा है. जब लैम्डा वेवलेंथ होगा तो वेव का लेंथ को मीटर में गिनते, तब वो L1 आएगा. यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा लैम्डा इज वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, एनी आर्बिटरी कांस्टेंट. समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए हमने ये लिखा. तो समझा? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. क्लियर विद दिस? मतलब लैम्डा टी शुड बी, पावर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं. क्या बोला बच्चों? पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. ठीक है, सो लैम्डा टी डायमेंशनलेस होगा. सो अगर ये लोग डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा का डायमेंशन टी के डायमेंशन से उल्टा होगा. देखो ना बेटा, टी नीचे आएगा, ऊपर आएगा -1. तो दिस डायमेंशन ऑफ लैम्डा. समझा? क्लियर विद दिस? कॉपी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी और ए. पी इज पावर, पी इज पावर. सो बच्चों मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, पी ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर. यस सर. मल्टीप्लाई हो गया. P इज पावर, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम. ऐसा बोला. इसका मतलब क्या मैं ये कहूं, जो डायमेंशन P A T का होगा वही डायमेंशन B का होगा और वही डायमेंशन x स्क्वायर का होगा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS शुड बी सेम. तो ये इनके डायमेंशन, ये सबके डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना मांगता है. यस सर. सो x कौन है? डिस्टेंस है. सो अगर x स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर? सर x तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा? L2. ना मास आएगा ना टाइम आएगा. तो b का डायमेंशन भी कितना होना चाहिए बच्चों? b का डायमेंशन भी सेम ही होना मांगता है. बोलो बेटा m0 L2 t0. और PAT का डायमेंशन भी क्या होना मांगता है बेटा? सेम होना मांगता है, m0 L2 t0. बट अभी वांट a का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन इज m0 L2 t0 अपॉन p का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन. p मतलब पावर. पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम. याद है ना बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट्स. अगर हम एक झोल 1 सेकंड में करेगा तो वो हमारा 1 वाट है. कर रहा था कल. वर्क अपॉन टाइम. वर्क का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 t-2. मैड. याद आ रहा है बच्चों? अपॉन t रेज टू 1. ये 1 वहां पे क्या बनेगा? -1 बनेगा.
सो बेसिकली पावर का डायमेंशन क्या मिलेगा, m0l2, कोई भी डायमेंशन रटने का नहीं है, सब बेसिक टर्म से कन्वर्ट करके सॉल्व करने का। चलो p का डायमेंशन बोलो, p मतलब पावर है, पावर का डायमेंशन m1l2t -3। -3 कैसा हो पता चल रहा है बच्चों, ये नीचे प्लस ऊपर क्या बनेगा माइनस, वर्क अपॉन 9 ना। ओके, और टी रेशियो यहाँ पे 1 होगा। जस्ट अब पूरे को एडजस्ट करते हैं, दैट इज बोलो बच्चों m0 है, ये 1 है, तो m रेशियो कितना होगा -1। L2 कैंसिल, तो L रेशियो अगेन 0 आएगा। -3 + 1 -2, नीचे माइनस ऊपर क्या बनेगा प्लस, सो टी रेशियो +2। -3 + 1 -2 ऊपर क्या बनेगा प्लस, तो डायमेंशन है किसका, ए का। दिस इज डायमेंशन ऑफ ए, मीन दिस इज डायमेंशन ऑफ बी। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड व्हाट इज गिवन, p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e रेज टू माइनस अल्फा जेड अपॉन k थीटा। कौन है ये अल्फा जेड, कौन है ये, p मतलब प्रेशर है, यहाँ पे p इज प्रेशर हो गई है, z इज हाइट, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखते क्या है, थीटा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब किसमें गिनोगे, केल्विन में। सो थीटा का डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ k1 मतलब केल्विन। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m1, यस, L-1 और t रेज टू -2, ये बेसिक आना मांगता है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m1 L1 t -2, एरिया L2 नीचे ऊपर माइनस, सो L1 -2 L -1, हाइट m0 L1 t0, हाया ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल गया। PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू n/kBT, where kB is termed as बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका तो डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो जो kB का डायमेंशन होगा वो होगा PV अपॉन NT, लेकिन ये n का डायमेंशन नहीं होता, छोटे n का होता है, छोटा नंबर ऑफ मोल्स, तो वो मोल होता है उसका यूनिट, इसका कुछ नहीं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यस, P मतलब क्या बच्चों, प्रेशर। P मतलब यहाँ पे कौन है, प्रेशर। PV इज इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, यस प्रेशर, ऊपर लिखा है m1 L-1 t -2। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, n का कोई डायमेंशन नहीं, t के लिए K1, t मतलब यहाँ पे टाइम नहीं है, t मतलब सूच है बच्चों टेम्परेचर, जैसे हम लोग PV nRT यूज करते हैं ना बेटा, वो वाला t, वो टेम्परेचर है गैसेस में, समझा। ओके, तो अभी क्या करेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू, यस डायमेंशन क्या होगा kV का, m1 -1 + 3 L रेज टू -2 +2 ना बेटा, -1 + 3 t रेज टू -2 और k रेज टू -1, ये डायमेंशन है किसका, kB, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ठीक है, क्लियर विद दिस। ओके, अब आगे बढ़ते, क्या बोला फाइंड करने उन्होंने, यस हमको इसका डायमेंशन मांगता है अल्फा और बीटा का। बेटा देख, ये जो टर्म है ये कौन है, एक्सपोनेंशियल का पावर। सो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब अल्फा जेड अपॉन के थीटा शुड बी डायमेंशनलेस, बराबर है, हो गया। दैट इज जेड, अल्फा का डायमेंशन शुड बी के थीटा, अगर ऐसा लिखना है तो डायरेक्ट लिख लेते, चलो तो अल्फा का डायमेंशन नहीं पता, के का डायमेंशन क्या है बेटा, यस के का डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, जेड का डायमेंशन लिखते हैं, जेड का डायमेंशन क्या है, L1 है, पूरे परिवार को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, यस के का डायमेंशन कितना है, बोलो m1 L2 t -2 k -1, बराबर है। यस, नेक्स्ट आगे, अब हो गया साथ में कौन है बेटा, थीटा मतलब K1, के सब डायमेंशन क्या आना मांगता है, m0 L0 t0, बराबर है, दैट्स इट। सो अल्फा अपॉन क्या मिलेगा बोलो, ये m1 मिलेगा, ये नीचे आएगा 2 - 1 L1 t रेज टू -2 और k रेज टू 0 इज इक्वल टू m0 L0 t0, ये वहां पे लेके जाओ, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, यही मिलेगा जो ये है, m1 L1 t -2 k0, तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायमेंशन किसके है बच्चों, अल्फा का। ये मल्टीप्लाई करके 0 × एनी नंबर 0 नहीं होएगा, यहाँ पे पावर्स का सीन मतलब ये पता ना, a रेज टू m × a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m + n, तो यहाँ पे वही चल रहा है, तो जब m वहां पे जाएगा m रेज टू 0
इंटू एम रेस टू वन इज इक्वल टू एम रेस टू जीरो प्लस वन, तो एम रेस टू वन ही आएगा। तो जो टर्म रहेगा ना वही उसी को लिख लेने का, जो डायमेंशन ऑफ अल्फा। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बीटा ऑल्सो। पी कौन है? प्रेशर। तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो ये दोनों का डायमेंशन मिलके किसका होना मांगते हैं? पी का डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर शुड बी डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन, मतलब ये पूरे टर्म का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन क्या होना मांगता है? इक्वल होना मांगता है। देखो ना एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम होना मांगता है। अभी आरएस में यहाँ पे क्या है, डिवीजन है ना, तो पूरा टर्म एक ही होता है। प्लस माइनस आएगा तो टर्म 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 करने का मतलब अलग अलग टर्म्स है, बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कंसिडर दैट वन टर्म ओनली। तो अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो व्हाट इज बीटा का डायमेंशन? सो द डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ प्रेशर। व्हाट इज अल्फा का डायमेंशन यहाँ पे फाइंड किया है, बोलो बच्चों। m1 l1 t minus 2। यस यस यस, कैरी ऑन। व्हाट इज p का डायमेंशन? प्रेशर 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 प्रेशर, बोलो m1 l minus 1 t रेस टू माइनस 2। तो देखो बच्चों ये 1 1 कैंसिल होने वाला है, ये t2 माइनस 2 कैंसिल होगा, ये 1 है, ये नेगेटिव, वहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। सो ना मास आएगा l2 आएगा, अगेन अगेन अगेन, यस यस यस, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा लास्ट में? ये कौन है? -2 है ना, इसके साथ कैंसिल, 0। ये कंसेप्ट याद रहेगा? कुछ डाउट है यहाँ पे? आपको यहीं पे समझना चाहिए था। एक्सप्लेन करता हूं मैं, आगे सॉल्व भी नहीं करते तो भी। m1 l1 t minus 1 किसका डायमेंशन है बच्चों? फोर्स का। अगर ये फोर्स है तो कंफर्म बीटा को क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए। ये फोर्स अपॉन एरिया, तभी तो प्रेशर बनेगा। बराबर है ना बच्चों? इनडायरेक्टली पी नॉट रहेगा, कोई तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। देखो ना, तो अगर एरिया रहेगा तो ये L2 ही होना मांगता है, वही आया और कुछ नहीं। समझा? क्लियर है? बस कंसेप्ट समझो, दैट्स इट। ऐसे कुछ सम्स एग्जाम में बनते कभी कभी, ठीक है? कॉपी। Here's next two sums. Pay attention over here. They're asking you to find the dimensions of A and B. Okay? And ये सब इक्वेशन दिया है। where P is pressure, V is volume, V is volume, R is universal gas constant, and T is temperature. सर ने क्या कहा? प्लस और माइनस के डायमेंशन हमेशा इक्वल होते हैं, जो भी टर्म्स रहेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B का होगा, बिकॉज माइनस में ना दोनों, तो उनका डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। बेसिकली पूरे टर्म का डायमेंशन RT के बराबर होगा, याद रखना। बट अभी के लिए ये दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, तभी तो डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझो। सो बेसिकली B का डायमेंशन क्या होगा? जो V का डायमेंशन है। V मतलब कौन है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब L to the power 3 ना टाइम आएगा, दैट्स इट। ये हो गया हमारा B का डायमेंशन। नेक्स्ट क्या बोला बच्चों? P प्लस a स्क्वायर अपॉन V। सो ये दोनों का डायमेंशन क्या होना मांगता है? सेम। सो कैन वी से कि P, जो डायमेंशन ऑफ P है, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर। मतलब ये दोनों टर्म्स के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। और जब ये दोनों टर्म्स के डायमेंशन इक्वल होंगे, बराबर है प्लस माइनस में, तो A का डायमेंशन क्या मिलेगा? तो A का डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ V का स्क्वायर। P का डायमेंशन, P मतलब प्रेशर, M1 L क्या होगा बच्चों? -1 T -2। V मतलब वॉल्यूम क्या है? L क्यूब। हम यहाँ पे L रेशू क्या लिखेंगे? 3 है, क्यूब हो गया ना, पर यहाँ पे स्क्वायर भी तो है ना V का, तो उसको 2 बार लिखते हैं। तो 3 कितना होने वाला है? 6 T रेस टू 0। 3 बराबर L रेस टू 3 द होल का स्क्वायर, तो L रेस टू कितना मिलेगा? 6। अब दैट इज A का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? M1 -1 प्लस कितना होगा? L रेस टू 5, और T रेस टू कितना मिलेगा? -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ A। वेरी सिंपल। ये B का डायमेंशन हो गया बच्चों, ये हमारा A का डायमेंशन हो गया। ऐसे कुछ हमसे एग्जाम में पूछेंगे कभी, समझ रहे हो? नेक्स्ट ओवर हियर व्हाट दे आर आस्किंग अगेन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड एक्स। और यहाँ पे बोला क्या है? P इज प्रेशर, M इज मास और A इज एरिया। ओके, सो अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों का डायमेंशन क्या होना मांगता है? इक्वल। सो कैन वी इक्वेट कि अल्फा का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू M का डायमेंशन। M इज मास, M इज मास का डायमेंशन तो कितना आएगा? सिर्फ M1 आएगा। अल्फा का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू, इसको मैं M1 लिखता हूं चाहिए तो। ओके, तो M1 इज मास, तो M1 का डायमेंशन दैट इज सिर्फ M1 आएगा, ना लेंथ आएगा ना टाइम आएगा। बराबर है। अब सो अब क्या कह सकते हैं कि हम लोग प्रेशर का डायमेंशन
शुड बी इज इक्वल, अभी एक्स का डायमेंशन चाहिए ना बच्चों, तो एक्स का डायमेंशन में क्या मिलेगा, प्रेशर इंटू एरिया अपॉन अल्फा प्लस एम, अपॉन अल्फा प्लस एम, ये डिवाइड मल्टीप्लाई ये डिवाइड, सो एक्स का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन इंटू एरिया का डायमेंशन अपॉन अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा और एम का डायमेंशन सेम ही है, तो यहां पे सिर्फ हम m1 लिखेगा, क्या लिखेगा बेटा m1, प्रेशर के लिए बोलो m1 L -1 T टू द पावर -2, ए के लिए L2 आएगा लेंथ, एरिया स्क्वायर ना, तो एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 यहां पे हो गया 116, तो मास नहीं आने वाला, 2 में से 1 गया, कितना मिलेगा 1, और टी रेशो कितना आएगा -2, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस डायमेंशन ऑफ x एंड दिस डायमेंशन ऑफ, ये डायमेंशन x का है और डायमेंशन किसका बच्चों, अल्फा का, कंसेप्ट समझा बेटा, क्लियर है, और सेम यहाँ पे v का, सो प्लस और माइनस में डायमेंशन क्या होने मांगते, इक्वल होने मांगते, ये फर्स्ट पॉइंट है, और सारे जो डायमेंशंस LHS के और RHS के सारे टर्म्स के डायमेंशन और LHS के सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होने मांगते हैं, सेम, ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, क्लियर है, एंड डायमेंशन LHS शुड बी इक्वल टू RHS, इतना याद रखने का, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट, सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, बराबर है बच्चों, मतलब इन CGS यूनिट इसका वैल्यू कुछ है और इन SI यूनिट इसका वैल्यू कुछ है, तो दोनों में क्या कन्वर्जन फैक्टर है, ऐसे फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। सेकंड, तो बेसिकली हमको पूछा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, सो लेट अस कंसीडर 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ 2-3 सम से करेंगे, याद रखना, बिकॉज आधे से हम लोग कन्वर्जन फैक्टर्स पता है, बराबर है बच्चों, ओके, सो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, x डाइन, कैसे करें, यस, सो न्यूटन is a SI unit of force and Dian is a CGS unit of force, बराबर है बच्चों। स्टार्ट कैसे करते हैं, कंसेप्ट देखना भी आराम से, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला कि NU इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देखा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय U का मतलब क्या होता है, यूनिट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे पूरा सॉल्व कराता हूं मैं, ध्यान देना कैसे नेक्स्ट टाइम। तो बेसिकली 1 न्यूटन अगर x डायन है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यूनिट, मतलब बोलते हैं ना, ये भी किसका यूनिट है, फोर्स का, और ये भी किसका है बच्चों, फोर्स का, बट ये फोर्स का यूनिट है इन SI सिस्टम और ये फोर्स का यूनिट है इन CGS सिस्टम, बट डायमेंशन तो सेम रहेगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय m1 L1 T-2, बट 1 SI के लिए हम लोग यूज करेंगे, और 2 M2 L2 T2 हम किसके लिए यूज करेंगे, CGS के लिए। SI में मास इज रिप्रेजेंटेड एज m1, बराबर है, CGS में m2, तो व्हाट इज x का वैल्यू, तो बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, सो कैन वी राइट m1 अपॉन m2 द होल रेज टू 1, यस सर, बराबर है। नेक्स्ट L2 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, L1 अपॉन L2 द होल रेज टू 1, देखो ना, पावर इसका भी 1 है, इसका ही पावर 1 ही है ना, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 ही है, तो इसलिए होल पावर 1 आ रहा है, इसका पावर कितना -2, तो बोलो बच्चों T1 अपॉन T2 द होल रेज टू कितना आएगा, -2, दैट्स इट। अब सो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, m1 किस में बेटा, SI में, SI में मास को किस में गिनते हो, kg में, सो m1 रिप्रेजेंट्स kg, सो अगर हम kg में लिखेंगे तो 1 kg, और m2 मास का CGS यूनिट है, वो किस में गिनेंगे, ग्राम, सो लेट 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज टू 1। सिमिलरली L1 लेंथ का यूनिट इन SI, दैट इज 1 मीटर, L2 लेंथ का यूनिट इन CGS, दैट इज 1 सेंटीमीटर, आपको समझ रहे हैं, यहाँ पे मीटर लिया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिया। नेक्स्ट T1 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये समझा क्या बेटा, दैट्स इट, 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, क्लियर विद दिस, ओके। सो M1 L1 एंड T1 आर द टर्म्स यूज फॉर मास इन SI सिस्टम, SI मास को गिनते kg में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड्स में, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वही किया हम लोग ने, ठीक है।
मास को इसमें गिनते हैं केजी में, एसआई में, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, यस कन्वर्जन करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 ग्राम लिख सकते हैं और अपॉन 1 ग्राम, ये समझा क्या बच्चों, 1 केजी ना, दैट इज 1000 ग्राम, तो दैट इज 1000 इंटू 1 ग्राम। 1 मीटर, यस कैरी ऑन, बोलो बोलो, व्हाट इज 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड छू होगा, बचा कौन 1, 1 रेज टू एनी नंबर 1 ही होने वाला है, दैट इज 1 ग्राम गया, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो यहाँ पे x का कितना पावर, 10 का पावर है 1 2 1, मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो टोटल 10 के पावर्स कितने बच्चों, 5, तो 10 का पावर 5 आएगा, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, ये याद रखने का। बेसिकली अभी हमको कभी पूछेंगे एनर्जी के लिए 1 जूल कितना अर्ग होता है, 1 जूल कितना 10⁻⁷ अर्ग होता है, दैट वी नो, पर डायमेंशनली पूछा तो ऐसे करने का। ओके, अब ना ये कंसेप्ट से हम लोग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सम्स है ना ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं विद द कंसेप्ट एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा, अब एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट में डायरेक्टली अप्लाई करने का। सपोज एक टर्म है, कोई भी टर्म ले लेते हैं, सपोज उसका डायमेंशन दिया है बच्चों m⁻⁴, l⁻⁵ और t⁻⁴ क्या दिया है, m⁻⁴, l⁻⁵ एंड t⁻⁴ बराबर है, ओके, एंड दे आर आस्किंग यू कि फाइंड द वैल्यू इन सम अदर टर्म्स, तो हम लिखेंगे n1, यहां पे ध्यान देना, m1 l1 t1 इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2 powers a b c, powers a b c, that is so n1 into this term, ये यूनिट हो गया, ये दोनों का वैल्यू हमेशा क्या है, nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट लेक्चर में यही सीखा है, nu इज इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है। सो n1 m1 l1 t1 a b c, m2 रेज टू a, t2 l2 रेज टू b एंड t2 रेज टू c, सो वट एवर यू वांट। अगर हम देखेंगे तो ये इस हम SI गिनेंगे और इस हम क्या गिनेंगे बच्चों, CGS गिनेंगे। सो इफ दे आर आस्किंग वैल्यू इन CGS तो इसको यहाँ पे डिवाइड करो, इफ दे आर आस्किंग वैल्यू इन SI बराबर, तो n1 पूछा रहेगा तो इसको डिवाइड करो और n2 पूछा तो इसको डिवाइड करो, दैट्स इट। कंसेप्ट समझा, तो देखो कि CGS में पूछा या SI में पूछा है, डायरेक्टली कर लेगा, ये समझा बच्चों। सो n1 m1 रेज टू a, l1 रेज टू b, t1 रेज टू c, सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। बेसिकली अगर हमको अगर n2 चाहिए तो n2 के लिए मैं क्या करूंगा, n1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज वैल्यू इन CGS एंड ये वैल्यू किसमें बच्चों, SI, n1 इज इन SI वैल्यू दिया, CGS वैल्यू पूछा, ठीक है, तो डायरेक्टली बोलो SI अपॉन CGS रेज टू a, बोलो बोलो बोलो, SI अपॉन CGS रेज टू b, आगे SI अपॉन CGS रेज टू c, दैट्स इट। ऐसे सॉल्व करने का बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं ना सम्स कराता हूं, ध्यान देना बेटा, सेम तरीके से ना हमने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम, फाइंड 100 जूल ऑन अ सिस्टम, बराबर है, विच हैज 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम and half minute as fundamental units, half minutes as fundamental units of length, mass and time. Find 100 joule on a system, 20 centimeter on a system जहाँ पे 20 centimeter 250 ग्राम and half minute क्या बच्चों एज अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ऐसा है। अब है ना बेसिकली हमको 100 जूल को कन्वर्ट करना है इन CGS, क्योंकि ये सब CGS में दिए, देख रहे हैं ना, ठीक है ना बेटा, ये मिनट को भी हमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, बट ये सारे वैल्यूज कहाँ पे, सेंटीमीटर ग्राम कहाँ के वैल्यूज है, CGS के, तो इट इज गिवन इन CGS टर्म। तो हमको 100 जूल का वैल्यू चाहिए किसमें बेटा, CGS में, जब लेंथ इतना होगा, मास इतना होगा और टाइम इतना होगा। तो कैसे करेंगे, यू वांट CGS, तो इसको हम CGS बोलते हैं। So n2 is equal to n1, yes, m1 अपॉन वही फॉर्मूला, ठीक है, बट बेसिकली मैं लिखता कैसे यहाँ पे, ध्यान देना, m1 अपॉन m2, ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट l1 अपॉन l2, आगे क्या आएगा, t1 अपॉन t2, अप 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 100 जूल, जूल किसका यूनिट है, वर्क, मतलब दे आर आस्किंग की वर्क, जब ये सब वैल्यूज इतने हैं ना बेटा CGS में,
तो न्यू सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होगा वो पूछा है, ध्यान देना। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2। सो बेसिकली हमारा m का पावर क्या है 1, तो m1 हो गया, l का पावर क्या है 2, सो L1 अपॉन L2 2 हो गया, t का पावर क्या है -2, तो ये -2 हो गया। ये समझा बच्चों। सो बेसिकली n2 का जो वैल्यू मिलेगा वो n1, ये कौन सा वैल्यू है, ये जो 100 जूल दिया है, जूल किसका वैल्यू है, SI का वैल्यू, तो SI में ऐसा है ना, तो ये 100 जूल लिख लिया। m1 कहां का वैल्यू है, यस SI का, तो मैं यहाँ पे 1 kg लिखूंगा। यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है 250 ग्राम, 250 क्या दिया बच्चों, ग्राम। ये समझ रहे हो, ओके। आगे आगे, यस L1 कितना दिया बेटा, L1 20 L1 तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 मीटर, क्योंकि SI में, CGS में कितना होता है बेटा, CGS में कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यस दिया है। T1 का क्या लिखेंगे वहां पे हम सेकेंड्स, और यहाँ पे कितना दिया 0.5 मिनट, हाफ मिनट रेस टू -2, हाफ मिनट रेस टू -2। उन्होंने यही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विद 20 सेंटीमीटर, ये सब दिया है, बराबर है बच्चों। अब कन्वर्ट करते हैं, m1 L1 एंड T1 आर द यूनिट्स इन SI सिस्टम, बराबर है, और m2 इज इन CGS, तो ये हमको CGS वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे पुट किया, ठीक है। सिर्फ 100 जूल को कन्वर्ट करने बोलते तो इजीली होता था, यहाँ पे CGS का वैल्यू दिया है, तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कब कितना होगा वो पूछा, दैट इज 100। बोलो इसको 1 kg को 1000 मल्टीप्लाई 1 ग्राम अपॉन 250 इंटू 1 ग्राम, 1 मीटर 100 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 1 सेंटीमीटर, वही होने वाला है। बोलो 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 बोलो, 1 सेकेंड 0.5, हाफ मिनट मतलब 1 इंटू 60 सेकेंड -2, ये समझा गया। हाफ मिनट ना, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई क्या करोगे 60, तो बेसिकली 1 सेकेंड, सेंटीमीटर 1 ग्राम कैंसिल, 250 1 जा 250 कितना था 4 जा, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। m का पावर कितना 1 है, बराबर है, ओके। 21 जा 25 जा, और यहाँ के पावर कितना बच्चों 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, बराबर है। 2 1 जा 2 कितना था 30 जा 30, बराबर है, तो 1/30 रेस टू -2, नीचे -2, ऊपर क्या बनेगा देखो बेटा, बेसिकली यहाँ पे ये 100 हो गया, 25 अगेन कितना होने वाला 100। अब ध्यान देना, सो 30 है ना -2 बेसिकली, सो अगर 1/a द होल रेस टू -2 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/a², a रेस टू -2 लिखेंगे, दैट इज a रेस टू क्या लिखेंगे +2 लिखेंगे ना बेटा, नीचे नेगेटिव ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे 30 का क्या आएगा बच्चों स्क्वायर आने वाला, 30 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 900 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 10⁴, सबको लिखना तो लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ये हमारा न्यू यूनिट है, दिस इज न्यू यूनिट, दिस इज न्यू यूनिट। इफ इट इज सिस्टम में इतना इक्विवेलेंट रहेगा तो ये न्यू यूनिट है, एकदम सिंपल है। ऊपर ऐसा है, बराबर है, ये क्या है द वैल्यू इन SI, मास का वैल्यू इन SI, मास का वैल्यू इन CGS विच इज गिवन, लेंथ का वैल्यू इन SI, लेंथ का वैल्यू इन CGS विच इज गिवन, नहीं गिवन kg में 1 लिख देने का, इफ गिवन रहेगा और डायरेक्टली अप्लाई करने का। मैं और एक सम करता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, ये कंसेप्ट समझो ना, क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमने पढ़ा है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू दिया। व्हाट दे आर आस्किंग, कन्वर्ट इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट्स इट, इतना ही पूछा और कुछ नहीं। करें, यस। g का डायमेंशन क्या होता है, यस बच्चों, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ g, न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट, बोलो m1 L1 T -2, मीटर स्क्वायर लेंथ 2, kg स्क्वायर मतलब m2, बच्चों समझा, सबको रीअरेंज करो, बोलो m रेस टू -1, l रेस टू 3 और t रेस टू -2, ये g मिला। They are asking the value in CGS, CGS में वैल्यू पूछा ना, तो n2 इज इक्वल टू द वैल्यू इन SI, द वैल्यू इन SI, बोलो अब SI में वैल्यू है ना, मास इन SI, मास इन CGS, मास का पावर -1, लेंथ इन SI, लेंथ इन CGS, लेंथ का पावर 3, टाइम इन SI, टाइम इन CGS, टाइम का पावर -2। यहाँ पे दिया नहीं था, यहाँ पे इक्विवेलेंट दिए थे कि CGS में इतनी इक्विवेलेंट है, इसलिए मैंने CGS में ये सब पुट किया। यहाँ पे कुछ इक्विवेलेंट नहीं है तो सब 1 1 ले लेने का।
n1 का वैल्यू, व्हाट इज n1 का वैल्यू, कितना दिया ये वाला, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, बोलो 6.67 into 10 to the power minus 11. m1 1 kg, 1 kg मतलब 1000 into 1 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, बराबर है. लेंथ बोलो बोलो, और रेस टू -1. ओके, लेंथ 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 कैलकुलेट फटाफट, लेंथ का क्या टर्म है, यस व्हाट इज लेंथ, 100 इंटू बोलो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर. टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, रेस टू -2, ये छू, यहाँ पे रेस टू 3 आएगा, ये भी गया, ये ग्राम भी गया, ठीक है. तो 6.67 इंटू 10 रेस टू -11 मल्टीप्लाई है, ये कितना है 3 रेस टू -1, 10 रेस टू -3, ये कौन है 2 रेस टू 3, कितना होता है बच्चों 6. बेसिकली a रेस टू m डॉट रेस टू n, a रेस टू m इंटू n, सो 10 रेस टू 2 का क्यूब 2 इंटू 3, तो 6 में से 3 गया, बचा कितना 3, और 11 में से 3 गया, बचा कितना बच्चों 8, तो दैट इज 10 टू द पावर -8. ये हमारा सीजीएस में, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इन सीजीएस, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ये कंसेप्ट समझा. ओके, अभी एग्जाम में अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किया ये वाला. बेसिकली इसके सम्स रेयरली आते हैं, कभी आएंगे तो ऐसे सम्स ही आएंगे, ठीक है ना. ये वाला दिख रहा है ना बच्चों, ऐसे कंफ्यूज वाले सम्स, बाकी ऐसे सम्स रेयरली आते हैं, बिकॉज डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मुझे पता है 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डायन, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, 1 kg 10 टू द पावर 3 ग्राम, तो 3 का स्क्वायर 6, तो ये 5 4 9, नीचे 6 था, ऊपर क्या बनेगा माइनस, तो 9 माइनस 6 3, और -11 प्लस 3 -80 आने वाले. तो एग्जाम में ये सब करने, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए है कि ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, बट डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में उड़ाने का है. ये समझा बच्चों बेसिक. तो सेकंड यूज क्या था बच्चों, क्या फाइंड करना था, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर. जैसे एनर्जी के लिए पूछेंगे 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्थ, डेंसिटी के लिए पूछेंगे, हम लोग को वैल्यू दिया ना, डायरेक्टली आप कर सकते हो. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल बोला है कि द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ये अब हो गया रहेगा, ठीक है. द वैल्यू ऑफ डेंसिटी कहां पे, इन एसआई, एसआई में डेंसिटी का वैल्यू दिया है सपोज 10, या फिर सपोज दिया है 50 दिया है, बराबर है बच्चों, 50 kg पर मीटर क्यूब, जो भी है, ये एसआई में. फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस. ये किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, कर लेंगे. यस वेरी सिंपल. डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास आने वाला है, लेंथ कितना आएगा 3, टाइम नहीं आएगा, सो लेंथ -3 आएगा. यस, मास अपॉन वॉल्यूम, हो गया. अब कर लोगे, यस कैसे करेंगे, यस फटाफट बोलो 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 बोलो. डेंसिटी का डायमेंशन, तो n2 इन सीजीएस, n1 इन एसआई, m1 अपॉन m2 रेस टू 1, L1 अपॉन L2 रेस टू -3, और टाइम को लिखने का जरूरत नहीं है, कैंसिल होने वाला है ना. n1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया 50, m1 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेस टू 1. लेंथ लेंथ लेंथ, यस कैलकुलेट फटाफट. लेंथ कितना होता है 1 मीटर, तो मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, द होल रेस टू -3, कैंसिल, ठीक है ना, ये भी कैंसिल. तो कितना होगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 रेस टू -3, तो 10 टू द पावर -6 हो गया. बस दैट्स इट, एडजस्ट करो. 50 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 होगा, +3 -6. ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कैलकुलेट कर लेने का, ठीक है. ये 0.05 आएगा, ठीक है. 50 ना बेटा, 50 अपॉन कितना होएगा 1000. फिर एडजस्टमेंट्स हम लोग ने बेसिक लेवल में किया था, दैट इज 0.05. यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो हमारा ये सेकेंड यूज है किसका, डायमेंशन का, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर. याद रखना, क्लियर है, कॉपी. थर्ड यूज, डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, अब ये क्या बोलता है, अब बेसिकली हमारे पास कुछ इक्वेशन है. ऐसे उन्होंने बोला है कि जो टाइम पीरियड है इस वो किस किस के ऊपर प्रोपोर्शनल है, वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी, मतलब कंफर्म हो गया कि लेंथ और ग्रेविटी आने वाला है फॉर्मूले में. अब हमको फॉर्मूला फाइंड करना है. ये बेसिक टर्म्स हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, ठीक है ना बच्चों. ओके, सो क्या करेंगे, यस, सो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एल t is equal to L raised to x or G raised to y. Then write the dimension of t. टाइम का डायमेंशन m0, L0, t1. लेंथ पे डिपेंड करता है m0, L1, t0. ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m0, L1, t-2.
ये रेस टू एक्स, ये रेस टू क्या मिलेगा वाई। तो बेसिकली ये मिलेगा हमारा m0 L0 T1 should be is equals to m 0 into x 0, 1 into x x, 0 into x 0। बोलो m के साथ 0, l के साथ y, t के साथ -2y। ये पॉइंट समझा? ओके ना, यहाँ पे तो यही मिलने वाला है m0 L0 T1 बराबर है यहाँ a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n, a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n। ये समझ रहे हैं? अब इक्वेटिंग पावर्स तो क्या करेगा, m को m के पावर के साथ छोड़ो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 0, और -2y का वैल्यू कितना मिलेगा 1 बराबर है। दिस इंप्लाइज y का वैल्यू कितना आने वाला है -1/2। पुट ओवर हियर, देखो x -1/2 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू कितना मिलेगा हाफ, सो x का वैल्यू इज हाफ एंड y का वैल्यू इज -हाफ। तो t का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, l रेज टू x g रेज टू y। यस यस यस, l रेज टू x मतलब l रेज टू हाफ और g रेज टू -हाफ। बेटा ऊपर माइनस, नीचे क्या होगा प्लस। ओके, इसका भी पावर सेम, उसका भी पावर सेम, दैट इज l अपॉन g रेज टू हाफ। सो बेसिकली t का फॉर्मूला आएगा √l/g। ओके, एंड एक कांस्टेंट होता है t 2π। दिस 2π इज फाउंड इन लेबोरेटरी, ये लैब में फाइंड करते हैं हम लोग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, सो बेसिकली t का फॉर्मूला 2π√l/g, ये हमने पढ़ा है। किसका टाइम पीरियड है ये, सिंपल पेंडुलम पीरियड है। कोनिकल होता तो l cos थीटा होता। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस है टू फाइंड द रिलेशन, हमको दिया रहेगा। जैसे भी बोला है द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन रेडियस। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। लेट सेंट्रीपिटल फोर्स में m रेज टू x, v रेज टू y, r रेज टू z। बट वी नो द फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r, वही आने वाला है। अब है ना, मैं कुछ ऐसे सम्स कराएंगे बिकॉज अभी रिपीटर्स में तो हम लोग को बच्चा नीट के एग्जाम में कौन से सम्स आएंगे ना वो देखते हैं, क्योंकि ये सारे सम्स 11 में हम लोगों ने पढ़े। काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, k = ½ mv² का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, बराबर है ना, वो सब 11th पे चलता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कौन से वाले सम्स करेंगे पता है क्या, वो ध्यान देना बेटा, जो एग्जाम में बनते हैं। अब एग्जाम में क्या ऐसे थोड़ी पूछेगा कि बताओ एनर्जी का डायमेंशन, तो हमको पता ही है ना कौन सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला डिराइव करने तो हमको आता ही है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखना। अब मैं एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। इफ मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी वर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन है, मोमेंटम। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, टाइम, और कौन, एनर्जी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। याद रखना अभी। अब ये कैसे करना, क्योंकि जो हमने डायमेंशंस पढ़े हैं वो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के डायमेंशंस बनाए। बट दे आर आस्किंग कि अगर इनको फंडामेंटल चुना गया तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। एकदम सिंपल तरीका सुनने का, वही फॉर्मूला। लेट अस कंसीडर मास इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को छोड़ो, मोमेंटम दैट इज p रेज टू x, टाइम t रेज टू y, एनर्जी e रेज टू z। बराबर है, मास बराबर है, हमको मास को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ये टर्म्स के डायमेंशन में। तो p रेज टू x, t रेज टू y और e रेज टू z ऐसे कंसिडर करो। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। कैसे, पे अटेंशन हो गई। हाउ टू प्रोसीड फर्दर, राइट। डायमेंशन ऑफ मास, व्हाट इज मास का डायमेंशन, m1, जो पढ़ा है वही लिखने का। मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब m1, वेलोसिटी l1 t -1 रेज टू x, टाइम m0 L0 T1, जो पढ़ा है मैंने वही लिखा, सिर्फ मैंने इसको एक्सप्रेस किया इसके टर्म्स में, मास को। एनर्जी नथिंग बट वर्क, वर्क का डायमेंशन m1 L2 T -2 रेज टू z। सो m1 L0 T0, अभी तुमको आता रहेगा ना तो एंट्रेंस में डायरेक्टली उठाने का। x का पावर यहाँ पे कितना आने वाला है 1, तो है mx, y इंटू 0 0,
z इंटू वन z, तो m रेस टू वन, तो m रेस टू एक्स प्लस m रेस टू जीरो प्लस m रेस टू, समझ रहे ना बच्चों, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, m रेस टू एक्स इंटू m रेस टू जीरो इंटू m रेस टू z, जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसको क्या करते हो, पावर्स को ऐड करते हैं ना, तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में करो ना, क्यों स्टेप वेस्ट कर रहे हो। बोलो सेम एल एक्स वाई जीरो है प्लस टू जेड टी, बोलो बोलो माइनस एक्स, अगेन अगेन अगेन, y कितना है 1 और z कितना है माइनस टू जेड, मिला, इक्वेट करते हैं इनके पावर्स, बोलो तो क्या मिलेगा, x प्लस जेड 1 के बराबर और x प्लस टू जेड 0 के बराबर, बराबर है, ओके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट x प्लस वाई माइनस टू जेड, ये भी 0 के बराबर, इसका पावर के साथ इक्वेटिंग द पावर, तो बेसिकली देखो, तो x का वैल्यू कितना होगा माइनस टू जेड, पुट ओवर हियर, माइनस टू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो माइनस जेड, माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस जेड, वही होगा ना, सो माइनस जेड इज इक्वल टू 1, व्हाट इज जेड का वैल्यू माइनस टू, पुट ओवर हियर, एक्स का वैल्यू माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, पुट एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू ओवर हियर, एक्स का वैल्यू ये माइनस है ना, तो माइनस लिखो, एक्स का वैल्यू क्या 2 है, वाई का वैल्यू नहीं माहिती फाइंड करना, जेड का वैल्यू माइनस वन, तो देखो माइनस वन इंटू प्लस टू, सॉरी माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, एक आंसर, तो वाई का वैल्यू कितना होगा 0, ये 3 मिला, सो फाइनली मेरा जो मास है उसका डायमेंशन में क्या लिखोगे, मोमेंटम को पी लिखा ना हम लोग ने, क्लियर है, हाँ, तो क्या लिखेंगे, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम को पी लिखा है, p रेस टू x, दैट इज p का स्क्वायर, टाइम तो नहीं है तो t रेस टू 0 और e रेस टू कितना आएगा माइनस वन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो बेसिकली जो फंडामेंटल दिए ना उन्होंने हमको, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करके हमारे डायमेंशन से सॉल्व करना, याद रखना, बाकी बेसिक फॉर्मूला डिराइव करना तो हम लोग को आता ही है बेटा, वो तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं। आगे देखते हैं अभी फोर्स की, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, लेट फोर्स में मोमेंटम रेस टू एक्स, टाइम रेस टू वाई, एनर्जी रेस टू जेड, ऐसा बोला है, ठीक है, हो गया, चलो स्टार्ट करें। फोर्स का डायमेंशन इस बाजू लिखते हैं m1 l1 t माइनस टू, बराबर ना, फोर्स जो हमको डायमेंशन पता है वही लिखते जाओ, उसे हमको उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। मोमेंटम, बोलो मोमेंटम, m1 l1 t माइनस वन, मोमेंटम बेसिक डायमेंशन रेस टू एक्स, पता ना मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, टाइम ना मास है ना लेंथ है, सिर्फ टाइम है, रेस टू वाई, ई एनर्जी, वर्क का डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू रेस टू जेड, सो देखो ना ये हमारा वो आएगा m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल्स टू m रेस टू x, m रेस टू 0, m रेस टू z, तो m रेस टू z, x प्लस z, m रेस टू सारे m के पावर, अब l रेस टू 1 इंटू x x, l रेस टू 0 इंटू y 0, 2 इंटू z, l रेस टू 2z, t रेस टू माइनस x, 0 इंटू वाई 0, अरे यार प्लस वाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 इंटू वाई वाई, माइनस टू जेड, डन, चलो इक्वेट करते हैं, बोलो फर्स्ट x प्लस जेड शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस टू जेड शुड ऑल्सो इक्वल्स टू 1, मिला बच्चों, नेक्स्ट बोलो बच्चों, एंड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड शुड इक्वल्स टू माइनस टू, बराबर है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एक्स वाई है, मतलब एम एल एंड जी। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस टू जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ये दोनों को देखो, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, 1 माइनस 1 0, बोलो जेड, तो जेड का वैल्यू 0 मिला, पुट द वैल्यू ऑफ जेड 0 ओवर हियर, एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा 1, पुट एक्स इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0, therefore minus 1 plus y minus 0 equal to minus 2, ये नेगेटिव वहां पे
पॉजिटिव, तो -2 + 1 कितना मिलेगा? -2, तो y इज इक्वल टू -1। अब फाइनली जो हमारा फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसके डायमेंशन क्या बनेगा, या तो उसका डायमेंशन में क्या बनेगा, p⁻1 बराबर है t⁻−1 एंड e⁻0, ये फोर्स का डायमेंशन बनेगा। इफ हमने p, t और e को फंडामेंटल गिना तो ऐसे करने का, बराबर है। लेट अस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y and z एंड व्हाट वी नो उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते चलो। दैट्स इट। कंसेप्ट समझा? कुछ डाउट है? क्लियर? कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension. Surface tension का डायमेंशन चाहिए in terms of EVT. Surface tension का कल फॉर्मूला क्या सीखा था? Yes, ST का फॉर्मूला क्या होता है? Force, tangential force acting per unit length. That's it. तो force मतलब M1, L1, T-2, length L1. तो बेसिकली surface tension का डायमेंशन हमको पता है MLT के टर्म्स में, M1, L0, T-2. Yes or no? Yes sir. So let us consider surface tension में e⁻x है, v⁻y है और t⁻z है। E एनर्जी, v वेलोसिटी और t टाइम। हो गया? राइट, सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा ये। व्हाट इज सरफेस टेंशन का डायमेंशन? M1, L0, T-2। E का डायमेंशन, यस यस यस, एनर्जी M1, L2, T-2 raised to x, velocity M0, L1, T-1 raised to y, time M0, L0, T1 raised to z। ये समझा गया बच्चों? यस सर। 1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे LHS को, सिर्फ सामने वाले पावर्स को देखते हैं। 1 into x, x, 0 into y, 0, 0 into z, 0, बचा कौन? x, L, 2 into x, 2x, 1 into y, y, बराबर है ना बच्चों? L को देखो, खत्म। अब t, -2 into x, -2x, -1 into y, -y, 1 into z, +z, इक्वल x को 1 के साथ, x इक्वल टू 1, ओहो मिल गया। 2x प्लस y को 0 के साथ, बट x का वैल्यू 1 है, सो 2 प्लस y 0 के बराबर होगा, y का वैल्यू -2। पुट करते हैं, -2x -y प्लस z किसके साथ? -2 के साथ। बोलो, -2 इंटू एक्स, -2, -2 माइनस क्या होगा? +2। बच्चों समझ रहा है ना क्या कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ। z इक्वल्स टू -2। एनी डाउट होगा? ये 1 इंटू -2 माइनस ऑफ -2, ये कैंसिल, तो z का अगेन वैल्यू कितना आएगा? -2। तो फाइनली जो E का डायमेंशन, किसका? ST का डायमेंशन मिलेगा, दैट विल बी, बोलो इन टर्म्स ऑफ E, e⁻1, बोलो बोलो, v⁻y मतलब v⁻−2 एंड t⁻−2। तो क्वेश्चन आस्किंग AIPMD 2015, E1, v-2, t-2, ऑप्शन क्या है इसका? C। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम are expressed as fundamental quantities, find the dimension of mass। find the dimension of mass। दिख रहा है बेटा? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये इनको ऐसे ऐसे टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। क्लियर है? ओके, यस, करे कैलकुलेट, बोलो। लेट अस कंसीडर मास में f⁻x है, वेलोसिटी y है और t क्या है बच्चों? z। चलो, मास का डायमेंशन जो हमको पता है, M1, L0, T0। फोर्स का डायमेंशन M1, L1, T -2 ये डायमेंशन हम मांगते हैं फोर्स। वेलोसिटी M0, L1, T -1 टाइम M0, L0, T टाइम। मिला बेटा? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, अब ये तो M1 मिलेगा, ये तो L0 मिलेगा, ये तो T0 मिलेगा। 1 into x, x, 0 into y, 0, 0 into z, 0, 1 into x, x, 1 into y, y, 0 into z, 0, -2x,
माइनस वाई प्लस जेड, एक्स का वैल्यू 1, बोलो बोले x plus y should be is equals to 0. That means y का वैल्यू -1, x plus y ना 1 plus 0, 1 plus y is equal to 0. minus 2x minus y plus z should be is equal to 0. ठीक है सर, बोलो minus 2x ना, this is minus 2, minus minus plus 1 plus z equal to 0. पुट कर लेना, तो z का वैल्यू कितना मिल रहा है, अगेन z का वैल्यू -2 plus 1 that is equal to 1. यहाँ पे नेगेटिव, वहां पे क्या बनेगा पॉजिटिव. सो फाइनली जो m है उसका डायमेंशन में आएगा f रेज टू 1, वेलोसिटी रेज टू -1 और टाइम रेज टू +1. f1 v -1 बराबर है बच्चों t -1. कौन सा है बच्चों, AIPMD 2014. ठीक है, f1 p -1 और t +1, ऑप्शन आएगा D, बराबर है. समझा बच्चों, 2014 में पूछा था और ये कुछ 15 में पूछा था. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. कुछ डाउट है, कॉपी. नेक्स्ट बच्चों, यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखना अगेन a question asking AIMS 2015. In terms of basic units, mass, length, time and charge, current is not taken as a basic unit over here, charge is taken as a basic unit. The dimension of magnetic permeability of vacuum, that is they are asking mu naught का dimension. Options क्या क्या दिया है, m1 l1 q -2 ब्रैकेट में रहेगा वो. सेकंड है l1 t -1 q -1. थर्ड ऑप्शन है m l2 t -1 और q -1. ऐसा रहा उन्होंने, ठीक है, t -1 q -2, ये थर्ड ऑप्शन है. ओके, और फोर्थ ऑप्शन है l1 t1 q -1. विच ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट इज परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछा है. नाउ बेसिकली सर ने कल कैसे करा था परमिएबिलिटी का डायमेंशन, ध्यान देना बेटा. परमिएबिलिटी B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R मैग्नेटिक फील्ड के लिए. वेयर इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है. B का डायमेंशन कहां से फाइंड किया था, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. साइन थीटा का डायमेंशन इसलिए बिल लिख रहा हूं. तो B का डायमेंशन क्या होगा, F अपॉन करंट इंटू लेंथ म्यू नॉट I. तो कांस्टेंट है, उसको जाने दे, अपने को डायमेंशन चाहिए R. R मतलब रेडियस, रेडियस को किस में गिनोगे, लेंथ में ही गिनोगे. तो ये लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का कैंसिल. देखो लेंथ में ही गिनोगे ना भाई, I यहाँ पे डिवाइड होगा. सो म्यू नॉट इज नथिंग बट F अपॉन I स्क्वायर. but I is not fundamental over here, charge is fundamental. तो एक्सप्रेस I is equals to Q का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर. बेटा Q आई थी, Q इक्वल टू आई टी, तो I का वैल्यू Q अपॉन T, तो I का स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर. अपॉन तो अपॉन ऊपर जाएगा, बस पुट करते हैं. दैट इज म्यू नॉट का डायमेंशन क्या मिलेगा, फोर्स m1 l1 t -2 टाइम टिट्टो. ये हो गया फोर्स, ये हो गया टाइम क्यूटो. एडजस्ट करते, दैट इज m1 l1 -2 + 2 2 t0 और q -2. सो m1 t0 है. यस, इधर इधर टाइम नहीं दिख रहा है, बस दैट्स इट. ये ऑप्शन है AIMS 2015. यू आर गेटिंग बेटा. कैसे समझ रहा है करने का, एकदम सिंपल रहेगा. क्लियर विद दिस, जस्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड और लिखो उसी का डायमेंशन जो हमको पता है, बस उतना ही करना और कुछ नहीं. ठीक है. नेक्स्ट 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 क्या बोला है, इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज g, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट आर चूजन एज बेसिक यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c लिखता हूं मैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, h. दे आर चूजन एज अ फंडामेंटल बेस यूनिट्स. एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ दिस GCH के टर्म्स में. सो लेट मास में
g रेस टू x होगा, स्पीड ऑफ लाइट रेस टू y होगा और h रेस टू z होगा. ठीक है. यस. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई रट्टा नहीं है. g का फॉर्मूला क्या होता है? Fr² अपॉन kg². बेसिकली ऐसा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² यूनिट. याद आ रहा है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r². तो Fr² अपॉन m इंटू m. तो दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². लिखो डायमेंशन जी के. और एक का डायमेंशन हमको डिराइव करना आना चाहिए. m1 l1 t-2. फोर्स का तो अभी रट लो गया. मास l2 kg. बोलो बोलो बच्चों, kg किसमें गिनोगे? m2. सबको एक साथ m रेज टू -1 to 1 l3 और t-2. आता रहेगा तो नो डाउट, नहीं आता रहेगा तो मैं प्रूफ कर रहा हूं. ठीक है ना बेटा? जी हो गया. सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड. बोलो, मास नहीं आएगा, लेंथ 1 आएगा, टाइम -1 आएगा. ये खुद के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ ml दिया. नेक्स्ट 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 h प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है. ये हमने प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए पढ़ा था. h इज इक्वल्स टू e अपॉन न्यू या e इज इक्वल टू h न्यू व्हेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम ही होता है. कल हमने लेक्चर में देखा था. बराबर है बच्चों? तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंटम? बोलो बोलो बोलो. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr. मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय r. डिस्टेंस ना, मोमेंटम मतलब m1 l1 t-1. तो बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा m1 l2 t-2. सॉरी t-1 t-1. ओके, माइनस तो एनर्जी बन जाता. तो m1 l2 t-1. देखो ना यहाँ पे एनर्जी है ना. m1 l क्या होगा यहाँ पे? एनर्जी के लिए m1 l2 t-2 होगा. और फ्रीक्वेंसी के लिए t-1 नीचे होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स. तो -1 वहां पे प्लस बनेगा. तो -2 +1 -1 वही आ रहा है. मिला? बस दैट्स इट एक्सप्रेस. चलो, मास का डायमेंशन m1 l0 t0. जो हमको पता ना, कन्वर्ट इन दैट g m रेज टू -1 l रेज टू 3 t रेज टू -2 द होल रेज टू x m रेज टू 0 l रेज टू 1 t रेज टू -1 द होल रेज टू y m रेज टू 1 l रेज टू 2 t रेज टू -1 द होल रेज टू z. सो m1 l0 t0 यहां पे चलो एडजस्ट करते सारे m के टर्म्स को. x इंटू 1 -x 0y 1z l 3x plus y plus 2z t -2x -y -z. ये समझा? बस इक्वेट. -x plus z is equals to 1. 3x बहुत बड़ा है प्लस y 2z is equal to 0. बोलो -2x -y -z is equals to 0. ओके. अब क्या करेंगे हम? ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं. ऐड करोगे तो कैसे? 3x plus y plus 2z equal to 0 को -2x -y -z equal to 0 कैसा? ये छू x plus y is equal to 0. सॉरी, x plus z is equal to 0. बराबर. अब इसको इसका ऐड करो. x plus z is equal to 0. कैंसिल. 2z is equal to 1. z is equal to half. z equals to half. x का वैल्यू माइनस हाफ. देखो ना यहाँ पे x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. अब कहां पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करके देखते हैं. -2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू -1/2 माइनस y -1/2 इक्वल्स टू 0. तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज +2/2. नेगेटिव वहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव -1/2. तो y का वैल्यू -2 -1, that is 1/2. This is y, this is x, this is z. That is m is equals to m directly g का g raised to x minus half, c raised to y, that is c raised to plus half, और h raised to z, h raised to plus half. ये है ना, समझा बच्चों? ओके. सो इस तरीके से कुछ सम सॉल्व करने का. सो व्हाट आर यूज ऑफ डायमेंशन टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन. क्लियर है? उसके सम्स देखे. सेकंड, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर. उसके सम्स रेयरली बनते, आएंगे तो भी रेयरली आएंगे, बट
फर्स्ट के और लास्ट का जो कंसेप्ट है, लास्ट में सम्स क्या आएंगे, एक्सप्रेस करनी नहीं फॉर्मूला, ऐसे कुछ और ही दिया रहेगा, इफ इज टेकन एज फंडामेंटल, तो वाले सम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी कर लेना और जो भी सम्स है तुम्हारे वर्कशीट में अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। टिल देन थैंक यू बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स।